वेस्टर्न न्यूज़ चैनल में हूँ प्रतिनिधि शेख अबरार के साथ। हम सर के कैबिन में शेषराव उदार पीए है, तो सर से जानकारी लेंगे। सर, जो कल कार्रवाई हुई मोटरसाइकिल वालों पे, जैसे कि ट्रिपल सीट होंगे, जो फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, और जो तो साइलेंसर ज़्यादातर आवाज़ करने, इसके बदल आपने जो है तो वहाँ पे ऑनलाइन पावती दी है, तो इसकी माहिती होना सर। कल पुलिस अधीक्षक इनकी ओर से पूरे जिले में नाकाबंदी जारी की थी। उस नाकाबंदी के दौरान जो व्हीकल मोबाइल पे बात करना, हेलमेट नहीं पहनना, ट्रिपल सीट, रॉन्ग साइड जाना, विदाउट सीट बेल्ट, ऐसे जो इसके वजह से जो अपघात हो रहे, जो अपघात होने की वजह से कुछ लोग मर रहे, कुछ लोगों को ज़्यादातर जख्मी हो रहे, अपाहिज हो रहे, इसके कारण ये नाकाबंदी जारी की थी। जो कि इसका मकसद ये है कि लोगों ने नियमों का पालन करना और खुद की जान की सुरक्षा करना, क्योंकि नियमों के पालन नहीं करे तो अपघात होते। अपघात होने से देखा जाए तो कैसा हेलमेट रहा और तो किरकोळ अपघात हुआ तो सर को मारने लगा तो अब आदमी बच सकता है, जान बच सकती है, इसलिए हेलमेट। दूसरी बात, सीट बेल्ट लगाए तो अपघात यानी जो एक्सीडेंट होता, जो दो गाड़ियों में टक्कर होती, इसमें जो सीट बेल्ट रहा तो उनको फैटेलिटी कम होती, उनको यानी जो दुखापत है यानी इंजरी है वो कम होती है। तो इसलिए ये नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई। ज़्यादातर बुलेट वाले कुछ ऐसे सिल्लोड के एरिया में जो पटाखे बजाते उस पर ज़्यादा गौर किया हमने। हर एक बुलेट जाने वाले उसको चेक किया, और जो गाड़ी को साइलेंसर आवाज़ वाला जो मॉडिफाइड साइलेंसर है वो साइलेंसर निकाल के उस पर दंडात्मक कार्रवाई करके वो साइलेंसर निकाल लिया। तो सर, इन पे कार्रवाई कौन सी होंगी सर? जैसे बुलेट साइलेंसर ज़्यादा आवाज़ करने, इसको जो है तो कैसी शिक्षा दी जाएगी? उसका बुलेट का साइलेंसर निकाल लेते हैं वहीं पे जगह पे, और उसके बाद में उसको जो है कि जो इनका ये है उनको दंडात्मक कार्रवाई जो फाइन है वो फाइन दिया जाता है ऑनलाइन। और ट्रिपल सीट वाले को सर? ट्रिपल सीट वालों को भी फाइन। अच्छा, जैसे ऐसा तो नहीं सर कि भाई किसी बड़े आदमी का आपको कॉल आ जाता है या मेरे घर का बच्चा है उसे छोड़ दो सर? कोई भी नहीं, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है वो बड़े घर का हो, छोटे घर का हो, आमदार का हो, खासदार का हो, पुलिस का हो, किसी का भी हो, वो तो उसकी जान को यानी उसको इंजरी होना, जान को खतरा होना, ये तो होता ही। इसलिए कोई भी हो उसके ऊपर उसको ये कार्रवाई की उसकी जान बचना है हमारा मकसद है, ना कि उसको तकलीफ देना। लेकिन उसने नियमों का पालन करके खुद की सुरक्षा, दूसरों की सुरक्षा करना, इसके लिए ये कार्रवाई। जैसा मैंने कल देखने में आया सर, आप प्रियदर्शनी चौक पे जब खड़े थे वहाँ पे आपको बहुत लोगों ने जो तो रिक्वेस्ट करा कि सर अब आइंदा गलती नहीं होंगी, इसी आपने उनको भी जो सजा देने की कोशिश करे। बराबर है, क्योंकि उनको अपना मकसद ये है कि इन्होंने नियमों का पालन करके खुद के जान की सुरक्षा करना और दूसरों की जान की भी हिफाजत करना, इसलिए हमने ये कार्रवाई की है। इसके लिए किसी को भी छोड़ा नहीं गया, कोई पहचान का हो कोई हो, इसमें कोई ये नहीं, क्योंकि कार्रवाई होती है तो सबके ऊपर होती है, वहाँ कोई पहचान वगैरह नहीं और कोई दुश्मन वगैरह कोई नहीं रहता। तो जो कार्रवाई जो नियमों का उल्लंघन करता उन सब पे चाहे कोई भी हो उस पर कार्रवाई की गई है। तो सर, जैसे कि देखा गया कल जो है तो एक बंदा जो है तो ट्रिपल सीट जा रहा था, वहाँ से गुजर रहा था टपरी के पास से, आपने देखा कि भाई वो जो है तो मेरे देखने की वजह से उसको भिड़ ना जाए, आपने अपने कदम रुका दिए और वो बंदा वहाँ से निकल गया, ये मुझे अच्छा लगा सर। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन उसका हमने नंबर लिया और उसको फाइन तो दिया गया, वो भाग के भी गया तो भी उसको फाइन दिया गया। ऐसी जानकारी देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। ओके।